पश्चिम बंगाल धान, झूठ और चाय की धरती। पश्चिम बंगाल भारत का एक खूबसूरत राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति और विविध भौगोलिकता के लिए जाना जाता है। हरी भरी धान की फसलें, विशाल नदी डेल्टा और ऊंचे ऊंचे चाय बागान इस राज्य की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा पश्चिम बंगाल अपनी कृषि विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु ने इसे भारत के प्रमुख कृषि राज्यों में से एक बना दिया है। राज्य की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीढ़ी दर पीढ़ी पश्चिम बंगाल के किसान इस भूमि को अपनी मेहनत और समर्पण से सींचते आ रहे हैं। यह निबंध पश्चिम बंगाल की कृषि की कहानी बयां करता है, जो राज्य की संस्कृति और अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। हम प्रमुख फसलों, कृषि पद्धतियों, चुनौतियों और उन प्रयासों का पता लगाएंगे जो इस क्षेत्र को बनाए रखते हैं। कृषि पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा। कृषि पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा है जो राज्य की अर्थव्यवस्था और यहाँ के लोगों के जीवन का आधार है। यह क्षेत्र लगभग 60% आबादी को रोजगार प्रदान करता है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पश्चिम बंगाल की संस्कृति भी इसकी कृषि विरासत से गहराई से जुड़ी हुई है। धान की बुवाई और कटाई जैसे त्योहार यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाते हैं और ग्रामीण समुदायों को एक साथ लाते हैं। भोजन और आजीविका प्रदान करने के अलावा कृषि राज्य के सामाजिक ताने बाने को भी आकार देती है। ग्रामीण समुदायों का जीवन फसल चक्र के इर्द गिर्द घूमता है और कृषि पद्धतियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। हरा सोना, धान की खेती। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, जहां धान की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में उगाई जाने वाली यह फसल यहाँ की जलवायु और मिट्टी के लिए अनुकूल है। धान की खेती यहाँ के किसानों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। मानसून के मौसम में हरे भरे धान के खेत पूरे राज्य में फैले हुए दिखाई देते हैं। किसान पारंपरिक तरीकों से धान की रोपाई करते हैं, जिससे एक मनमोहक दृश्य बनता है। धान की कटाई का समय उत्सव और खुशी का होता है, जहां किसान अपनी मेहनत का फल इकट्ठा करते हैं। यह फसल न केवल भोजन प्रदान करती है, बल्कि लाखों किसानों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। सुनहरा रेशा, झूठ का महत्व। धान के बाद झूठ पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इस रेशेदार पौधे से प्राप्त होने वाले सुनहरे रेशे का उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों जैसे कि बोरे, चटाई और रस्सियां बनाने में किया जाता है। राज्य के दक्षिणी जिलों में झूठ की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जहां गंगा नदी के उपजाऊ डेल्टा इस फसल के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करते हैं। झूठ की खेती ग्रामीण आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को रोजगार प्रदान करती है और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हालांकि हाल के वर्षों में सिंथेटिक फाइबर से प्रतिस्पर्धा के कारण झूठ उद्योग को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद झूठ अपने पर्यावरण के अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल होने के कारण एक टिकाऊ विकल्प बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के हरे भरे चाय बागान राज्य की कृषि विविधता का प्रमाण है। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जैसे उत्तरी जिलों में स्थित ये बागान विश्व प्रसिद्ध चाय का उत्पादन करते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान शुरू की गई चाय की खेती ने राज्य के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। चाय बागान न केवल हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि पर्यटन के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण है। चाय की खेती एक श्रमसाध्य प्रक्रिया है, जिसमें चाय की पत्तियों को चुनने से लेकर उन्हें संसाधित करने तक हर चरण में सावधानी और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल की चाय अपने विशिष्ट स्वाद और सुगंध के लिए जानी जाती है और दुनिया भर में इसकी अत्यधिक मांग है। परंपरा से आधुनिकता तक कृषि तकनीकें। पश्चिम बंगाल में कृषि पद्धतियां पीढ़ीगत ज्ञान और आधुनिक तकनीकों का मिश्रण है। जबकि कई किसान अभी भी पारंपरिक तरीकों पर भरोसा करते हैं, जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, वहीं आधुनिक तकनीकों को अपनाने में भी वृद्धि हुई है। सिंचाई सुविधाओं में सुधार, उच्च उपज देने वाली किस्मों की शुरुआत और मशीनीकरण ने उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार करने में मदद की है। सरकार किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रम और सब्सिडी प्रदान करके आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हालांकि आधुनिक तकनीकों को अपनाने से कुछ चुनौतियां भी आई हैं,
जैसे कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए इसकी पहुंच और सामर्थ्य, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम करने की आवश्यकता है। चुनौतियां, बाढ़, छोटे खेत और बाजार की अनिश्चितता। अपनी कृषि क्षमता के बावजूद पश्चिम बंगाल के कृषि क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बाढ़ एक आवर्ती समस्या है, खासकर गंगा डेल्टा क्षेत्र में, जो फसलों, बुनियादी ढांचों और आजीविका को नष्ट कर सकती है। जलवायु परिवर्तन ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है, जिससे वर्षा का पैटर्न अप्रत्याशित हो गया है। भूमि का बंटवारा एक और बड़ी चुनौती है। कई किसानों के पास छोटे और सीमांत जोत हैं, जो कम उत्पादकता और सीमित आय का कारण बनते हैं। इसके अतिरिक्त किसानों को अक्सर बाजार की अनिश्चितताओं, उचित मूल्य की कमी और भंडारण सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठन और किसान समुदाय द्वारा सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। बाढ़ नियंत्रण उपायों में निवेश, फसल बीमा योजनाओं का विस्तार और बेहतर बाजार लिंकेज प्रदान करना महत्वपूर्ण कदम है। संरक्षण के प्रयास, एक टिकाऊ भविष्य की ओर। पश्चिम बंगाल में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और इसके दीर्घकालिक स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए कई संरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने किसानों को उनकी आय बढ़ाने और कृषि पद्धतियों में सुधार करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक प्रमुख पहल कृषि क्रेडिट कार्ड योजना है, जो किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य फसल की विफलता के कारण होने वाले नुकसान से किसानों की रक्षा करना है। इसके अतिरिक्त सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करना और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना है। गैर सरकारी संगठन भी किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रम, बेहतर बीज और आधुनिक कृषि पद्धतियों तक पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये प्रयास पश्चिम बंगाल में एक अधिक टिकाऊ और लचीला कृषि क्षेत्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अंत में पश्चिम बंगाल की कृषि का भविष्य। पश्चिम बंगाल की कृषि का भविष्य राज्य की अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जहां इस क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वहीं इसकी विशाल क्षमता है। नए नवाचारों को अपनाकर, टिकाऊ पद्धतियों को बढ़ावा देकर और किसानों को सशक्त बनाकर पश्चिम बंगाल एक संपन्न और लचीला कृषि क्षेत्र बना सकता है। आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होना, मूल्य श्रृंखलाओं में सुधार करना और किसानों के लिए उचित बाजार पहुंच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। सामूहिक प्रयासों से पश्चिम बंगाल अपनी समृद्ध कृषि विरासत को संरक्षित कर सकता है और भावी पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित कर सकता है।